अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में डिजिटल अरेस्ट के बारे में आप लोग को बताऊंगा। एक आपने वर्ड सुना होगा डिजिटल अरेस्ट। आखिर ये क्या हो रहा है, कैसे लोगों से ठगी की जा रही है उसके बारे में। और दुबई वीज़ा यूएई जो लोग भी जाना चाहते हैं विजिट पे, तो उनके लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि उसमें जो है ना काफ़ी चेंजिंग कर दिया गया है रूल्स में, जिसकी वजह से काफ़ी वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं। उसके बारे में अपडेट है। इंडियन लोगों की संख्या सऊदी अरब में कितनी है, देश वाइज अगर देखते हैं तो टॉप 10 में कौन कौन से देश आते हैं और इंडिया का नंबर कितना आता है, यानी कितने इंडियन जो है सऊदी अरब में रहते हैं, उसके बारे में अपडेट रहेगा। और भी सऊदी अरब की ज़रूर खबरें रहेंगी, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरा अपडेट समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग रहे गल्फ़ कंट्रीज़ में, टिकट वीज़ा वगैरह के रिगार्डिंग रहे, कोई पेपर्स वगैरह आपको निकलवाने हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो अपडेट आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, एक कंट्री वाइज लिस्ट बताया गया है कि इसमें जो है कौन कौन से देश के कितने लोग जो है सऊदी अरब में हैं अभी इस समय गैर मुल्की। अब इसमें जो है इंडियन हमेशा टॉप पे रहते थे, लेकिन इंडियन लोग जो है पीछे हो गए हैं। उनको पिछाड़ा कौन है इसमें बताया गया। टॉप 10 में सबसे पहला नंबर जो है वो बांग्लादेश का आ रहा है। बांग्लादेशी नागरिक सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा हैं गैर मुल्कियों का लिस्ट हिसाब से, जिसमें बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या बताई जा रही है 2.1 मिलियन। उसके बाद से इंडियन लोगों का नंबर आता है जो 1.8 मिलियन होता है, 1.9 मिलियन होता है। थर्ड पे पाकिस्तान है 1.8, यमन है 1.8, चौथे पे इजिप्ट, पाँचवें पे इजिप्ट है 1.5। उसके बाद से सूडान, फिलीपीन, सीरिया। नेपाली लोग जो है 298 के, यानी 2,98,000, लगभग 3 लाख के करीब वहाँ पे रहते हैं। तो ये लिस्ट देखा जा रहा है। इंडियन हमेशा ऐसा था कि भाई ज़्यादा रहते हैं ज़्यादा रहते हैं, लेकिन बांग्लादेशी लोगों ने, जब से बांग्लादेशी वीज़ा लॉकडाउन के बाद शुरू हुआ, तब से उनकी तादाद वहाँ पे ज़्यादा ही बढ़ गई है। एक अपडेट आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा जो डिजिटल अरेस्ट के रिगार्डिंग है। डिजिटल अरेस्ट आप लोगों ने ये आज नेट पे अगर स्क्रॉल करते हैं तो आपने देखा होगा या इसके बारे में खबरें सुनी होंगी। मैंने भी एक खबर जो है इसके बारे में शेयर किया था। डिजिटल अरेस्ट ऐसे किया जा रहा है कि मतलब फ्रॉड जो करने वाले लोग हैं वो लोग कोई ऑफिसर या कोई सरकारी संस्था से जुड़े हुए होने का दावा करते हुए फ़ोन करते हैं और लोगों से जो है डिमांड करते हैं, और अलग अलग ये मनी कि आपको बचना है तो ये पैसा पे करना होगा। वो लोग उनको किसी जुर्म में मुब्तला होने का भी बताते हैं कि आपने, एक आदमी को, जो ये जो लेटेस्ट खबर आई है ये यूपी से है। यूपी के नोएडा में एक आदमी को डिजिटल अरेस्ट किया गया। बताया गया कि वो जो है मानव के जो अंग होते हैं, मतलब जो बॉडी पार्ट्स हैं, वो बेचने का काम कर रहा है। उसको ये चीज़ में फंसाया गया। कॉल करके ऐसे जो है मैनिपुलेट किया जाता है, ऐसे चीज़ों से डराया धमकाया जाता है कि लोग समझ जाते हैं कि यार हमने ये क्राइम किया है या हमारे नाम पे किसी ने किया है। फिर उनको घर में ही लॉक करवाया जाता है कि आप घर से बाहर मत निकलिए, मत आइए, मत जाइए, ऐसा डरा दिया जाता है। और पैसे ट्रांसफ़र करवाए जाते हैं डरा डरा के कि भाई इतना पैसा ट्रांसफ़र करिए, इसमें आपका पैसा सेफ़ है, हम लोग सरकारी संस्था से बोल रहे हैं। अगर आपके कुछ इधर उधर आपके साथ में होता है या आप जो है बरी हो जाते हैं, आपने कोई जुर्म नहीं किया, तो आपके पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे। ऐसे डराए जाते हैं और पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। नोएडा से जो है करीबन जो है 39 लाख जो है एक आदमी से ले लिया गया। उसके बाद से उसके अकाउंट में जो पैसे थे वो भी फ्रीज़ कर दिया बैंक वालों ने। तो ये चीज़ें हो रही हैं लोगों को डरा धमका के। ऐसे ऐसे कि नोटिस कोर्ट की तरफ से भेजा जा रहा है आपके एड्रेस पे, मतलब जिसको भी, जो विक्टिम है, जिनको डराया जा रहा है, कोर्ट की तरफ से नोटिस उनके घर पे आ रहा है बाकायदा कुरियर से। वो भी देख रहे हैं भाई ये चीज़, तो लोग एकदम ये हो जाते हैं कि भाई ये मैं कौन से चीज़ में उलझ गया हूँ। तो बचने के लिए लोग पैसा देने लगते हैं, उनको लगता है कोई मुझे फंसा रहा है क्या है। लेकिन ये सब एक तरह का धोखाधड़ी का नया मामला है जो अभी इसी साल शुरुआत हुई है। इसकी डिजिटल अरेस्ट कर देते हैं घर में ही और आपके पैसे लूट लेते हैं। यानी आप अपने घर में ही हैं और अपने पैसे जो है उन लोगों को जान के, वो लोग अकाउंट नंबर देते हैं, सब चीज़ जान पहचान के आप देते हैं डर के कि भाई ये जो है पुलिस वाले हैं या फिर किसी सरकारी संस्था से हैं, ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और आप पैसे ट्रांसफ़र करते जाते हैं, किसी को बताते भी नहीं, इतना डरा दिया जाता है। अगला अपडेट है दुबई वीज़ा के रिगार्डिंग। दुबई जाने वालों की संख्या भारतीयों की देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो इंडियन लोगों के लिए जो है काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है इस समय दुबई का वीज़ा लेने में। बहुत ज़्यादा रिजेक्शन हो रहा है। अगर 100 वीज़ा अप्लाई हो रहे हैं तो उसमें जो है 5, 6, 8, 10 वीज़ा रिजेक्ट हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न बताया जा रहा है। पहले दुबई का वीज़ा आसानी से मिलता था, उसने खतरनाक रूल्स भी नहीं थे, इतने सख्त रूल्स भी नहीं थे वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो आसानी से वीज़ा मिलता था, लोग टिकट बनाते थे, चले जाते थे। लेकिन रूल चेंज हुआ। इससे पहले जो रूल चेंज हुआ था नॉर्मली, उसमें क्या हुआ था आप लोगों को मालूम है कि भाई कुछ जो दिरहम है वो आपको लेके जाना है, 3,000 दिरहम या 3,000 से 5,000 6,000 दिरहम तक आपको लेके जाना होता था।
आप वीज़ा लीजिए, रिटर्न टिकट लीजिए और चले जाइए। वहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड या उतना अमाउंट शो करना होता था। अब उसके बाद से नया भयंकर बदलाव कर दिया गया कि ये चीज़ तो है ही है, आपको कैश लेके जाना ही है, लेकिन जो और बदलाव किया गया वीज़ा लेने के लिए, उसमें कर दिया गया कि आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए, वो सबमिशन करना है इमिग्रेशन पे जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। और आपके पास होटल बुकिंग होना चाहिए, होटल बुकिंग QR कोड वाला होना चाहिए, ताकि लोग स्कैन करें तो पता चले कि भाई होटल बुकिंग जेन्युइन है। तो ये 2 चीज़ें ज़रूरी है। और उसके बाद से अगर वहाँ पे आपका कोई रिश्तेदार है, आपका होटल बुकिंग नहीं है, तो आपके रिश्तेदार की तरफ से जो है उसका एड्रेस वगैरह, उनका नंबर वगैरह, ये सब चीज़ें वो भी प्रॉपर मेंशन होना चाहिए कि ये है। तो ये इसके वजह से जो है रिजेक्ट हो रहा है कि रिटर्न टिकट शो करना है, होटल बुकिंग शो करना है। कई लोग नकली या इधर-उधर से कुछ भी बना के देते हैं, वो रिजेक्ट हो जाता है, रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। पहले ये सब चीज़ें नहीं देना पड़ता था UAE का विजिट वीज़ा लेने के लिए, लेकिन अब टूरिस्ट में हो सकता है कि अब इसकी वजह से गिरावट हो, क्योंकि ये सख्त नियम किया गया। और एक तो बर्डन है ही है कि भैया आपको जो है इतना दिरहम यानी 3000 से 6000 दिरहम तक आपको लेके जाना है, या आपके पास उसका क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। सऊदी अरब में पब्लिक सिक्योरिटी ने लोगों को वार्निंग दिया है कि अगर आपके उधर सिक्योरिटी कैमरा आपने लगाए हैं या लगा हुआ है, तो सिक्योरिटी कैमरा की जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं वो आप किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं और नहीं आप पब्लिक कर सकते हैं। अगर आप पब्लिश कर देते हैं सोशल मीडिया पे, 20,000 रियाल का फ़ाइन लगेगा। पहले से ये प्रावधान है, जब लोग पकड़े जाते हैं ऐसे क्राइम में तो फिर उनके ऊपर ये जुर्माना लगता है और फिर न्यूज़ चैनल पे अपडेट आती है, भैया 20,000 रियाल आपको भरना पड़ेगा। तो जो लोग भी हैं जिनके उधर CCTV है, अगर कुछ अनहोनी चीज़ें उसमें या गैरकानूनी चीज़ें उसमें जो है कैद हो जाती हैं, तो वो आप पुलिस वालों के हवाले करें, ना कि पब्लिश कर दें, ना या दूसरों को व्हाट्सएप पे भेज दें। तो आपके लिए खतरा है, 20,000 रियाल तक जुर्माना देना पड़ सकता है। वीडियो के आखिर में बात करते हैं कि सऊदी अरब में नशीले पदार्थों का, नशीली गोलियों का जो तस्करी करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, उनके ऊपर जो सज़ा होती है वो सबको मालूम है कि मौत की सज़ा होती है, गला काटा जाता है। इतना ख़तरनाक सज़ा। ऐसे ही एक गैर मुल्की को जो है अल जौफ रीजन से गिरफ़्तार किया गया था और उसको जो है सज़ा सुनाया गया कि इसका सर जो है कलम किया जाएगा, क्योंकि ये जो है स्मगलिंग का काम करता था। एक इंडियन भाई को भी सज़ा सुना दिया गया है मक्का क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा। हालांकि वो पैरवी के लिए यहाँ पे न्यूज़ भी आएगी, भाई आप लोग जो है पैरवी कर सकते हैं उसका। तो आप चाहे जाने अनजाने जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, जानबूझकर हो पैसा कुछ कमाने के लिए, या अनजाने में कोई आपसे ये चीज़ करवा ले और आपके पास से इतना खेत मिल जाए, वो आप ही उसके ज़िम्मेदार होंगे और आपको ये मौत की सज़ा जो है से गुजरना पड़ेगा, यानी आपको मरना ही पड़ेगा। जो लोग भी इसमें नशीले पदार्थों के आदान प्रदान में, लाइक उनका जो भी स्मगलिंग करते हैं, उसको इधर उधर लेके जाते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, डीलिंग करते हैं, ड्रग डीलिंग करते हैं, तो उन लोगों का सीधा मौत का ही सज़ा है पूरे गल्फ़ कंट्रीज़ में, खाली सऊदी अरब में नहीं। तो ऐसे लोगों को, जो वर्कर हैं, इंडियन हो या जो भी हिंदी और उर्दू समझते हैं, उनको ये चाहिए कि भाई आप लोग वहाँ पे गए हैं काम करने के लिए, उससे ही आप पैसा कमाएं जितना आपका सैलरी हो। आप जो है ज़्यादा पैसे के लालच में अगर 2 नंबर के धंधे और स्मगलिंग में जुड़ जाएंगे तो आप अपनी मौत को दावत दे रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब में बचना जो है मुश्किल होता है, नामुमकिन भी होता है। आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू।